गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी को। कल के चैप्टर में जो हम लोगों ने पढ़ा था उसमें खनिज एवं संसाधन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था और उसके उस क्वेश्चन को देखा था। आज जिस पर हम बात करने वाले हैं वो है उत्तर प्रदेश के उद्योग, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन भी काफ़ी मात्रा में पुटअप होते हैं, जैसे चीनी उद्योग, कपड़ा उद्योग, या उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पुटअप होते हैं जो एग्जाम्स की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में उद्योग या उत्तर प्रदेश के उद्योग। उत्तर प्रदेश में उद्योग, ठीक है। कच्चे माल से किसी वस्तु के निर्माण या किसी वस्तु के निर्माण करने वाली इकाई को ही उद्योग कहते हैं, ठीक है। यानी कि जो फैक्ट्रियां होती हैं वो क्या होती हैं, निर्माण करती हैं, बनाती हैं, किसी वस्तु को मैन्युफैक्चर्ड करती हैं, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उद्योग, ठीक है। जैसे कपास से कपड़ा बनाया जाता है, गन्ने से चीनी बनाई जाती है, ठीक है। तो ये सब कैसे पॉसिबल है, जब फैक्ट्री रहेंगी और उसमें बनेगा तभी। जैसे चीनी मिल चीनी बनाने के लिए, कपास मिल कपड़े बनाने के लिए, ये इसी तरह के संसाधनों का प्रयोग किया जाता है। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं उद्योग पर, तो उद्योग को चलाने के लिए उद्योग को चलाने के लिए सबसे प्रथम आवश्यकता क्या होनी चाहिए, सबसे प्रथम आवश्यकता क्या होनी चाहिए, कच्चा माल, यानी कि रॉ मटेरियल। क्या होना चाहिए, रॉ मटेरियल, जिससे हम क्या करेंगे, अपने सामग्री का उत्पादन करेंगे या अपनी फैक्ट्रियों में मैन्युफैक्चर्ड करके अनेक प्रकार के सामानों को निकालेंगे या बनाएंगे, ठीक है। अब इसमें पहला हम बात कर लेते हैं कृषि पर आधारित उद्योग। किस पर हम बात करेंगे, कृषि पर आधारित उद्योग। कृषि पर आधारित उद्योग हम अब बात करेंगे आज इस पर, ठीक है। जैसे कृषि पर क्या, कपास आप उत्पादन करते हैं, कपास से क्या बनता है, कपड़ा। जूट उत्पादन करते हैं, जूट से क्या बनता है, बोरा, ठीक है, बोरा बनता है। गन्ने से क्या बनता है, चीनी। ये सब कैसे हैं, कृषि आधारित उद्योग हैं, कृषि आधारित उद्योग हैं। और यह उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक होता है, यानी कि उत्तर प्रदेश में उद्योग अच्छे होते हैं, अधिक मात्रा में, ठीक है। अब खनिज पर आधारित उद्योग की हम बात कर लेते हैं। दूसरा नंबर खनिज पर आधारित उद्योग, ठीक है। जैसे एल्यूमिनियम क्या है, खनिज है, ठीक है, उससे बनता है।
एल्यूमिनियम, सीमेंट, etc। बाकी आगे जितने भी आते होंगे आप लोग जोड़ लीजिएगा, दिक्कत नहीं है। वन आधारित उद्योग, अगला हम बात कर लेते हैं किस पर, वन आधारित उद्योग। वन आधारित से तात्पर्य क्या है? जैसे हम क्या करते हैं, कागज उत्पादन करते हैं। कागज किससे उत्पादन करते हैं? पेड़ों से। कागज हम पेड़ों से उत्पादन करते हैं। रेशम, कीटों से उत्पादन करते हैं। ठीक है। अगर हम बात करें कि उत्तर प्रदेश में सबसे पहले प्रोत्साहन देने के लिए, यानी कि उत्तर प्रदेश में जब औद्योगिक क्षेत्र या औद्योगिक क्षेत्र डेवलपमेंट हो रहा होगा या होने वाला होगा या प्रारंभ हुआ रहा होगा, तो उद्योग बंधु की स्थापना कब हुई? उद्योग बंधु की स्थापना कब हुई? तो यह स्थापना 1981 में की गई। कब की गई? 1981 ईस्वी में उद्योग बंधु की स्थापना की गई। ठीक है। उत्तर प्रदेश में लघु एवं यूपी में लघु एवं कुटीर उद्योग, लघु एवं कुटीर उद्योग का सतत विकास किया गया, या हम कहें विकास ज्यादा हुआ, यह भी हम कह सकते हैं। ठीक है। जिसका स्थान कृषि के बाद आता है। इन सब का स्थान कब आता है? कृषि के बाद, क्योंकि सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश किसको महत्व देता है? कृषि को। कृषि के बाद किसी भी प्रकार के उद्योग यूपी में पाए जाते हैं। बाकी आप महाराष्ट्र देखेंगे, राजस्थान देखेंगे, नोएडा देखेंगे या गौतम बुद्ध नगर, इसमें जो नाम है नया। ठीक है। और आप राजस्थान के कुछ क्षेत्र को देखेंगे, हरियाणा साइड, ये सब कैसे हैं? ये औद्योगिक के क्षेत्र में डेवलपमेंट अधिक से अधिक रखते हैं। क्यों? क्योंकि वह कृषि लायक भूमि नहीं है, इस कारण से। लेकिन जहां कृषि लायक भूमि है वहां पहले कृषि को ही प्राथमिकता दी जाती है, उसके बाद अन्यत्र किसी प्रकार के, अगर हम कहें तो रॉ मटेरियल का प्रयोग करके, बाकी किसी भी प्रकार के उद्योगों को बढ़ावा दिया जाता है। ठीक है। चलिए अब आगे हम बात कर लेते हैं चीनी उद्योग। किस पर हम बात कर लेते हैं? चीनी उद्योग। तो ये नोट हो गया होगा, इसके आगे हम लोग चलते हैं। चीनी उद्योग। चीनी उद्योग क्या, या चीनी उद्योग का यूपी में स्थान कौन सा है? यानी कि भारत में यूपी का स्थान कौन सा है? तो वह पहला स्थान। यूपी किस पर है? पहले स्थान पर है चीनी उद्योग में। जो कि चीनी का कटोरा, भारत का चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? यूपी को। लेकिन अगर हम विश्व के चीनी का कटोरा को उसको कहा जाता है, तो उसको हम बात करेंगे क्यूबा को। भले भारत चीनी उत्पादन ज्यादा करता है, इससे मतलब नहीं है। गन्ना उत्पादन उत्तर प्रदेश में ज्यादा होता है, मिलें उत्तर प्रदेश में ज्यादा है,
खपत भी ज़्यादा भारत में होती है, लेकिन क्यूबा को ही चीनी का कटोरा कहा जाता है। जैसे धान का कटोरा पश्चिम बंगाल को कहा जाता है, तो उसी तरह से, ठीक है। पहली चीनी मिल वह 1903 में प्रतापपुर देवरिया में लगाई गई। प्रतापपुर देवरिया में पहली चीनी मिल की स्थापना की गई। अगर हम कहें तो यह पूरे भारत की पहली मिल थी। इसके पहले किसी भी प्रकार की कोई भी मिलें चीनी उत्पादन के लिए नहीं लगाई गई थी, ठीक है। लेकिन अगर हम केंद्र की बात करें, यानी कि चीनी उत्पादन का केंद्र, तो इसमें अगर हम चीनी उत्पादन के केंद्र की बात करते हैं तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, कौन सा? पश्चिमी उत्तर प्रदेश। और ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र है वो है गंगा यमुना दोआब। गंगा प्लस यमुना दोआब, ठीक है। उसके बाद आपका ये हो गया क्या? पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जो कि यहां से कम से कम उत्तर प्रदेश अकेले 60% चीनी उत्पादन करता है। कितना? 60%। पूरे उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादन ही, या अगर हम कहें गन्ने की खेती ज़्यादा की जाती है, लेकिन कहीं कहीं क्या है कि किसी क्षेत्र में अधिक उत्पादन किया जाता है गन्ने के रूप में। जैसे अभी हम बात करें गोरखपुरा का क्षेत्र, कौन सा? गोरखपुर। गोरखपुर, यहाँ गन्ना उत्पादन ज़्यादा होता है। देवरिया, लखनऊ, देवरिया, लखनऊ, ये सब कैसे हैं? ये अधिक से अधिक क्षेत्र में गन्ने उत्पादन करते हैं, ठीक है। मेरठ, बुलंदशहर, गाजियाबाद, इत्यादि, etc, ठीक है। तो ये ऐसे क्षेत्र थे जिन पे हम बात कर रहे हैं कि गन्ना उत्पादन में कैसे क्या है? अग्रणी है, यानी कि अधिक से ज़्यादा गन्ना उत्पादन यहाँ पर होता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल की क्लास में बात करेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद।